हक़ाइक़ टीवी में आज हमारी खुशकिस्मती के मुल्क के दो बड़े लायर्स हमारे पास मौजूद हैं और हम उनसे एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। फरहाद मलिक साहब हमारे साथ और उनके साथ अवैसुर रहमान साहिब। फरहाद साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा कि कानून बना था अंग्रेज़ के दौर में और बना था ग़ुलामों के लिए। उन्होंने अपने ग़ुलामों के लिए कवानीन बनाए थे, इनको अपने शिकंजे में रखने के लिए और इनकी गर्दन पे अंगूठा रखने के लिए कवानीन बने थे। लेकिन हमने 1947 में जो उसका इंडियन एक्ट था उसको पाकिस्तान एक्ट का नाम दे दिया। जो ब्रिटिश लॉ थे उनको भी पाकिस्तान लॉ का कानून मलमा चढ़ा दिया। और ख़ास तौर पे यहाँ जो आप दोस्तों से मैंने पूछना है, एक है लिमिटेशन का मसला जिसमें अपील करनी है तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर करनी है। ये अंग्रेज़ ने 1 महीना दिया था और उस वक्त जिस तरह अभी प्रोग्राम से पहले अवैसुर रहमान साहब ने पॉइंट आउट किया कि उस वक्त 1 महीना इसलिए था कि जहाज़ पे या पैदल या घोड़ों पे या बहरी जहाज़ पे पेपर जाने होते थे। आज तो एक क्लिक पे 1 मिनट में सारे पेपर दूसरे मुल्क में क्या दुनिया के किस हिस्से में पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए ये इतना लटकाना क्यों, लिमिटेशन वो महीने की क्यों दी जा रही है, एक ये मौजू है। और दूसरा ये कि वो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है चोरी, वो मुर्गी चोरी हो या 10 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो, सजा एक है। क्यों? सही। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो फरहाद साहब, आप इस मौजू को लेके चलें सर, दोनों बल्कि 3 मौजू हो गए हैं। तो आप ज़रा कोशिश करें कि हमारे नाज़रीन को इस पे एजुकेट करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने इस खूबसूरत और हर दिल अजीज़ प्रोग्राम में आज इनवाइट किया और हमें अपनी बात नाज़रीन तक पहुंचाने का मौका दिया। जो दोनों बातें जो आपने की उनकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि वकला बरादरी के अंदर गाहे बगाहे इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। बार मुख्तलिफ एसोसिएशन जो हैं इसके ऊपर बहुत सारी रेजोल्यूशन भी पास कर चुकी हैं कि ये जो अंग्रेज़ के ज़माने के कवानीन हैं इनको ऑब्सलीट होना चाहिए, इनके अंदर चेंजेस आने चाहिए, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली तो जो पाकिस्तान 1947 से ऑनवर्ड जब हम इसको लेकर चले तो हमारी प्रायोरिटीज़ जो कुछ होनी चाहिए थी और वो ना हो सकी जो होनी चाहिए। कानून बेसिक चीज़ है ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक, लेकिन कभी भी हमारी ये प्राइमरी प्रायोरिटी बन ना सका। हमने इसको सेकेंडरी तो क्या यहाँ पहले ये बताएं कि हमें ह्यूमन समझा जाता है, ये बहुत अहम सवाल है। ये $1 बिलियन क्वेश्चन आपने कर और आप रोज देखते हैं जो पुलिस लोग करती है मुलजिमों के साथ नहीं। सर मैं उससे भी आगे, तो मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जो इस वक्त जो इस मीडिया के ऊपर जिस तरह की कदगने हैं शायद मैं अपनी बात उस तरह से एक्सप्लेन ना कर सकूं। आप करें, कोई फिक्र की बात नहीं है। बस तो, सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि मैं चूँकि जिस चैनल के आप समझे CEO की हैसियत से एक मेरा ज़ाती एक अकीदा कह लें, राय कह लें, कुछ भी कह लें, मैं समझता हूँ कि अफवाज हमारे इज़्ज़त, हमारी माँ बहन की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ है, हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। हमने उनके ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं करनी। दूसरा, अदलिया एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें हर वक्त इंसाफ की तवक्को है। बिल्कुल बेशक। आप अगर हम इन 2 मौज़ूआत पे छेड़ेंगे तो वो ऑब्वियसली देखें मुल्क में अफरा-तफरी पैदा होगी। बस ये 2 रिक्वेस्ट है कि उसको नहीं छेड़ना। मैं थोड़ा सा आपके इस जो अपने पॉइंट उठाया है, जी अदलिया हमारी खास तौर पे, मैं इसके 2 मिनट में बात खत्म करके वापस अपने मौजू की तरफ आता हूँ। जी। अदलिया जैसी भी है, जिस तरह का भी सिस्टम चल रहा है, अल्टीमेटली हमें जाना अपने इंसाफ के लिए, रिलीफ के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। मैं आप किसी भी सियासी पार्टी को, सॉरी मलिक साहब, मैं अपनी बात काट जा रहा हूँ। मैं अर्ज करता हूँ, अदलिया इसमें मजबूर है। अदलिया ने एक जो हमने
पीपीसी दे दिया हुआ है उसके अंदर बाय बुक्स जाना है, बाय बुक्स जाना है। अदलिया ठीक है, उसकी माइंड जो है अप्लाई अपना खुद कर जज कर सकते हैं, बट वो जो एक लिमिटेशन है उसके अंदर रहना है। तो अगर हम अमेंडमेंट्स लेते आएंगे तो अदलिया को कुशन मिलेगा कि हम ये नया अमेंडमेंट आ गई है, जैसे कि 489F आई थी, अमेंड किया गया और 489 में F क्लॉज ऐड की गई। तो ये अमेंडमेंट, अब हम तो ये कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ, वो जो लॉ है अगर उसको इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर भी दिए जाए तो आया उसकी इम्प्लीमेंटेशन से लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? लोग जो हैं उनके ग्रीवेंस जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्लॉज उसमें मौजूद हैं जिसकी वजह से एक आदमी की सारी उम्र की कमाई, एक उसकी गाड़ी है तो वो चोरी होती है। वो चोर जो है उसको ये बात का पता है कि मैंने जाना है और मुझे वेरी नेक्स्ट डे मैंने बेल आउट हो जाना है। सुकम है। अगर उसको पता हो कि मुझे 2 साल 3 साल 5 साल मेरी बेल नहीं हो सकती, या इसके अगेंस्ट मेरा हाथ काट दिया जाएगा या कोई शरई कानून आएगा, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी हैं तो हमें बहुत सारे शरई कानून भी साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर थ्रेटनिंग होगी तो फिर ये जो मुजरमाना ज़हन रखने वाले लोग हैं ये कानून से डरेंगे, कानून को फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे भी तो फिर इसका आपको जो फ्रूट है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ आपकी कहना ये है कि इस पे डेटरेंस नहीं है। जी जी, मैं अभी इसमें थोड़ा सा इसमें इजाफा करूँगा। जी जी, कि 489F इसमें जब F अमेंडमेंट की गई, अब इसकी जो मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो है 3 साल मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब इसकी जो थोड़ा सा टाइट करने के लिए कि जो मुलजमान हैं उनको रिलीफ ना जल्दी मिल सके, स्टार्ट में इसको प्रिवेंटिव क्लॉज में भी रखा गया कि नॉन बेलेबल किया गया। अब दूसरी तरफ देखें प्रोहिबिटरी क्लॉजेज जो हैं उसके अंदर ये फॉल नहीं करता। वो क्या करते हैं, वो मजिस्ट्रेट्स की हद तक तो शायद उसको रिलीफ नहीं मिलता। वो आता है सेशन में भी तकरीबन कोई 80% वो रिलीफ लेके घर चला जाता है। वहाँ से नहीं भी मिलता तो हाई कोर्ट है, यहाँ से उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इसके अंदर सुकम आप कह लें या लूप होल्स कह लें, जिसका वो फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। वो तो पहला क्वेश्चन था आपका लिमिटेशन वाला कि वो अंग्रेज़ दौर में जब बना था तो वहाँ पे ये जो 30 दिन 20 दिन 2 महीने 90 डेज़ का, और अब चूँकि डिजिटल दौर है तो अब 1 क्लिक पे सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। देखिए हर दौर के अपने अपने कुछ तकाजे हैं, हम इसको देखते हैं एक एंगल से। एक दूसरा एंगल भी ये भी है कि एक जो पिटिशनर है या प्लेंटिफ है या मदई है मुकदमा का, उस बेचारे को पता ही नहीं चलने दिया जाता, और दूसरी पार्ट जो है वो चुप करके बहुत सारी चीज़ें करके उसकी तरफ से नोटिस का रिप्लाई भी कर दिया जाता है, उसकी तरफ से वकील भी कोर्ट में पेश हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता। यानी ये भी हो रहा है, ये यस ये भी अनफॉर्चुनेटली, मैं चूँकि नुमाइंदगी तो उसी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा भी होता है कि उस बेचारे को पता तब चलता है जब वो केस हार चुका होता है, यानी उसका एक कौंसल भी पेश हो चुका होता है, नोटिस रिसीव हो चुके होते हैं। अब वो बेचारे को जब पता चलता है 5 साल 10 साल बाद, उसके लिए तो वो जो लिमिटेशन 3 साल की है वो भी थोड़ी है। वो बेचारा फिर क्या करे, वो टकरे मारता है। फिर इसमें थोड़ा सा सारी होता है कि सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन में इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है लिमिटेशन का, उसके बहुत सारी रीजंस होती हैं, इसके जो एंड रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी बेस पे बहरहाल इसमें चीज़ों को इम्प्रूव होना तो रिक्वायर्ड है इस वक्त। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ जिस दौर में बना गए थे, आज भी हम उनके ऊपर तकिया करके क्यों चल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें अप्रिशिएट करना पड़ती हैं कि शायद खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि कानून जो है वो एक गरीब आदमी के लिए रह गया है। आज अगर हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं कि पिटिशनर पेश नहीं हो रहा और प्री अरेस्ट बेल हो रही है, ठीक है, 50 रुपए के बयान हल्फी पे एक मुजरिम को बाहर भेज दिया जाता है और फिर बाद में बाजपूस पे नहीं होती कि वो क्यों नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली हमारे जो इमरान खान साहब हैं वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनको प्रोटेक्टिव बेल भी दी गई। ये मुझे या एक आम जो पिटिशनर है उसको नहीं ये सहूलियात मौजूद। उसके लिए तो हाई कोर्ट जो है वो 12 बजे या 1 बजे तक डायरी बंद हो चुकी होती है। इधर सैटरडे संडे को भी बेल मिल रही है दायर
हाई कोर्ट बैठती है, सुप्रीम कोर्ट बैठती है, जो इश्यूज हैं, तो ये आम लोगों के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए। ये लिमिटेशन जो है ये इफेक्ट कर रही है लोगों को, ये तो एक लेकिन अलग मकसद एक बहुत जो मैं समझता हूँ, आप दोनों कानूनदान हैं, आप मुझे भी गाइड कीजिए। कानून तो बनाना है मुकर्रना में, ऐसे ही जो अब स्वायत्त नालियाँ, सड़कें और सड़कों की कमीशन खाने के कोई काम नहीं करेगी। ये बिल्कुल तो कानून बनाने वाले जो इदारे हैं जब वही उनको कानून का पता ही नहीं, पता तो ही वो नहीं कानून कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने क्राइटेरिया ये बना लिया कि हम मुकन्ना में वो लोग लाएंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे, हमने पढ़े लिखे लोग या जो पैसा लॉ नोइंग जो है वोट खरीद सकते जो हैं। वोट खरीद सकते हैं, आप देखें कि बाद में उस वोट की रिकवरी भी कर हाउस है, अपर हाउस का मेरिट क्या है? जो जितना बड़ा फाइनेंसर है किसी पार्टी का, वो बिल्कुल सही है, वो सेनेटर है, वो सेनेटर है। और वो अपर हाउस आपका वो है कि जिससे किसी भी बिल का पास होना जरूरी है, उसको एक्ट या लॉ बनाने के लिए। 1-1 अरब रुपए की सीट बिकी है। जी जी, ये खान साहब के बयान मौजूद हैं, सबके मौजूद हैं, और लोगों ने नोट गिनते हुए देखा लोगों को। तो सारी सर उसी चीज का हम खमियाजा भुगतते हैं ना जी। ये आप लोगों का फर्ज है कि उसका हम एहतजाज करें, सड़कों पे आए। वकला ने हमेशा ही एजिटेट किया है, जब भी कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है या कानून की हिफाजत के लिए भी वकला ही सड़कों पे आए हैं, वकला ने मारे खाई हैं। इधर अगर किसी आमर के खिलाफ निकले तब भी वकला ही निकले, और वकला निकलते रहते हैं। इनकी जुबानों को दबाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबाजात भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि कुछ लॉयर्स हैं उनको हरबाजात के अलावा मुरब्बाजात भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वही ना जी, उनको फिर फैसिलिटेट किया जाता है और आवाज दर्ज है। लेकिन हमारी मेजॉरिटी जो वकला है वो हमेशा उन्होंने कानून की पासदारी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है, एजुकेशन की। वकला की कुर्बानियों से तो हम इनकार नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे वकला के अंदर भी बहुत सारी, सॉरी टू से, माजरत के साथ, काली भेड़ें, नायूब सा वर्ड, जाली डिग्रियों पे बैठे हैं। मैं सर जाली डिग्रियों पे पेश हो रहे हैं, मुझे पकड़े आप लोगों ने। सर तकरीबन कोई 25 से 30% ऐसे लोग हैं जो जिनका इस पेशे से ताल्लुक ही नहीं है, अप्लाई नहीं किया उन्होंने, जो आए हैं, जिन्होंने आके मुंशियाना किया, वो मुंशी रहे, क्लर्क रहे, 5-7 साल काम किया किसी वकील के साथ किसी चैम्बर में, उसके बाद उन्होंने एक टाई खरीदी, कोट खरीदा, और आज वो पेश हो रहे हैं जज साहबान के सामने। मैं एक पॉइंट यहाँ मेरे जहन से इसकी को जाना था कि हम ब्लेम करते हैं अक्सर जजेस को, ये केस 5 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, लेकिन जब हम उंगली उधर करते हैं ना, 4 वकला की तरफ भी आते हैं। कोर्ट्स के अंदर होता क्या है कि जिस पार्टी को इसको लिंगर ऑन करना सूट करता है, वो किसी भी कीमत पर उसको एडजर्नमेंट करवाता रहता है, डेट्स पे डेट्स पड़ती रहती है, मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो यूज किए जाते हैं। सो उसके जिम्मेदार किसी हद तक हम खुद भी हैं। अगर ये क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए, जैसे कि 1-2 साल पहले ये डिसाइड हुआ था कि सिविल केसेस उनको कैटेगराइज किया गया कि 6 मंथ में, 1 ईयर में इसको वाइंड अप होना चाहिए, इसको कंक्लूड होना चाहिए। अगर इसको ट्रूली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए इसी चीज़ को सिंपली, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल जो आम आदमी के हैं, कि दादा ने केस दायर किया था और पोता यार अभी तक इशू फ्रेम नहीं हो सके, तो इस तरह के लॉ में तो ये चीज़ें मौजूद हैं, ये ट्रायल कब तक कंक्लूड करना है। बट हमारे पास ये है कि हमारे जब हाई कोर्ट्स हैं, उधर जाके लोग रेट्स करके डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स लेते हैं, जिनमें कोर्ट्स डायरेक्शन भी देती हैं कि इसको कंक्लूड किया जाए विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज, और फिर सिर्फ उन्हीं केसेस पे वो काम होता है, बाकी केसेस पे वो जो है उस तरह काम नहीं किया जाता। लॉ में ये चीज़ें मौजूद हैं, अब उनके इम्प्लीमेंटेशन वकील साहब अगर चाहते भी रहें तो जज साहब उस पर स्टैंड लेके और डेट ना दें, तो ऐसे मिसालें मौजूद हैं और वो ट्रायल कंक्लूड हुए हैं। हमारे बहुत सारे केसेस, कसूर में एक छोटी बच्ची के साथ वाक़या हुआ था, उसमें सो मोटो हुआ, तो उसका ट्रायल जो है विद इन 10 to 15 डेज कंक्लूड हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंक्लूड करना हो तो किया जाता है, जिनको लिंगर ऑन करना चाहें तो मार्टोन केस आज भी जो है वो बढ़ा हुआ है, नहीं ना किया जाए तो ऐसी मिसालें हैं। इसमें सिर्फ वकला का कसूर नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी तो इक्वली रिस्पांसिबल है ना जी। प्रोसिक्यूशन जो है ब्रांच, उधर से कभी भी 173 की रिपोर्ट या वो करवाई जाती है, चालान मुकम्मल हो, वो जमा करवाया जाए विद इन टाइम, तो
कोर्ट्स में जाए, वो भी अपना एक्शन लें। इधर तो 5-5, 6-6 माह ट्रायल कोर्ट में जो है चालान जमा करवाने में लगा दिए जाते हैं। तो जिसका ग्रीवेंस है, जो फैक्टी है, उसके लिए तो वो लेट जो जस्टिस मिलना है वो तो जस्टिस नहीं है ना। मैं ये समझता हूँ कि जो आज का जो पॉइंट, जो एजेंडा आपने जो क्वेश्चन रेज किया था, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अभी भी सैर हासिल की जा सकती है। दोनों हजरात से यही रिक्वेस्ट करने वाला था कि ये मौजू इतना लंबा है और इतनी जिसे कहते हैं ना, इस पे सैर हासिल बहस चाहिए और इसको आप डीप डाउन जाके लोगों के सामने रखना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको 2-3 सीरीज़ में ख़त्म कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कि वक्त कम होता है। जी। तो हम आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस आपसे इस वादे के साथ कि आप बहुत जल्दी अगले प्रोग्राम में भी इन्हीं मौजूद को लेके, इसके बारे में जो तजावीज़ हैं, इसको अमेंडमेंट की तजावीज़ हैं, वो लेके हमारे पास तशरीफ लाएंगे और हम आपकी आवाज़ और अपने चैनल के ज़रिए हम जो जो सर्कल कंसर्न है उस तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, और अब आप अगले प्रोग्राम में इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह हम इन दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपकी आवाज़, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें आवाम तक पहुँचाएँ, और आप भी अपनी आवाज़ पहुँचाना शुरू कर दें। आप कोई डेड बॉडीज़ नहीं हैं, जिंदा गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। जुल्म बर्दाश्त करना छोड़ दें, ठगों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों को वोट देना छोड़ दें। जो आपको हिफाजत नहीं कर सकते, जो आपके हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकते, आप उन्हें किस लिए अपने नुमाइंदे के तौर पे आगे लाते हैं? आप ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।